नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 10 साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह नया पदार्थ इन दोनों पदार्थों से भिन्न गुणधर्म वाला होता है, यानी इन दोनों पदार्थों से अलग गुणधर्म होते हैं, उसके अलग गुणधर्म वाला पदार्थ। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। मैग्नीशियम Mg, संकेत लिखते हैं इसके प्रतीक चिन्ह से Mg प्लस वायु के अंदर ऑक्सीजन से सहयोग करेगा O2, मिलकर बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इसको बैलेंस करते हैं तो इधर 2 लग जाता है, इधर भी 2 लग जाएगा, तो 2Mg प्लस O2 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये हम बात करते हैं कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जाए। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की लक्षणीय पहचान क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो रंग में कोई परिवर्तन हो सकता है। रंग में कोई परिवर्तन, तापमान में कोई परिवर्तन हो सकता है, कोई गैस उत्सर्जित हो सकती है, गैस का निष्कासन, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रंग में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो गया, गैस का निष्कासन हो गया, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन। अब ध्यान दें एक बार, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो इन दोनों ही पदार्थों से भिन्न गुणधर्म वाला प्राप्त होता है। यानी ये जो दो पदार्थ मिले थे और अब जो नया पदार्थ बन रहा है, उसके गुणधर्म अलग हो गए। ठीक, उदाहरण लिया हमने मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में दहन करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, जो एक नया पदार्थ है, जिसका रंग भी अलग होता है, जिसके अंदर तापमान में भी बदलाव आया है, कुछ गैस भी निष्कासित होती है, अवस्था में भी बदलाव आया है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। एक दो एग्जाम्पल आप भी दे सोच करके, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण का मतलब है, सिंपल भाषा में कहे तो, जो अभिक्रियाएं होती हैं उन अभिक्रियाओं को प्रतीकों या शब्दों के साथ में लिखना। जैसे पहला होता है शब्द समीकरण। एग्जाम्पल है हम हाइड्रोजन व
प्लस लिखेंगे ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? जल का। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अब इसको प्रतीक समीकरण के रूप में कैसे लिखें? प्रतीक का मतलब है इनको इनके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। तो ये तो था शब्द समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब यही था कि रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम उसके सिंबल के अनुसार कैसे लिखेंगे, उसके प्रतीक के अनुसार कैसे लिखते हैं, उसका शॉर्ट रूप क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया का, वो दर्शाएंगे। तो शब्द समीकरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल का निर्माण करते हैं। प्रतीक समीकरण देखें, हाइड्रोजन जैसे कि जैसे हमने सिंबल लिखा है, ऑक्सीजन O2 लिखा है, जल का क्या लिख दिया H2। अब इसको बैलेंस करके देखें तो यहाँ 2H2 प्लस O2 2H2O बन जाएगा। अभी देखेंगे अगले वीडियो के अंदर कि किस प्रकार समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब आता है कि इस अभिक्रिया के भीतर एक तरफ उत्पाद होता है, एक तरफ अभिकारक होता है। तो देखिए इधर अभिकारक लिखते हैं हमेशा, और तीर का निशान क्या है, उस तरफ हमेशा उत्पाद लिखा जाता है। उत्पाद अभिकारक हमेशा LHS में लिखते हैं। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद का लिखते हैं हम RHS में, राइट हैंड साइड। तो अभिकारक इनको बोलते हैं अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक किसको बोलेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद किसको बोलते हैं? जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता है, यानी कि जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। इन दोनों पदार्थों ने भाग लिया। अब आप इनसे रिलेटेड करके रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी याद कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण उसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के साथ में लिखना है। हमने लिखा है प्रतीकों के साथ में भी लिखा है, शब्द समीकरण के रूप में भी लिखा है। अभिकारक की अलग से आप डेफिनेशन देखें तो अभिकारक क्या होता है देखें। अभिकारक का मतलब है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद किसको बोलेंगे? उत्पाद उनको बोलेंगे जो ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे था, तो ये एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। नए पदार्थ को उत्पाद के रूप में परिभाषित करते हैं। उत्पाद हमेशा RHS में लिखा जाता है और अभिकारक हमेशा LHS में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तीर के निशान के सामने हमेशा उत्पाद लिखा जाएगा। उत्पाद भी एक या दो या तीन कितने भी हो सकते हैं, तो उनको प्लस लगा करके लिखते जाएंगे। जैसे हमने अभिकारक लिखे हैं उसी हिसाब से उत्पाद लिखे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं? देखिए समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, संतुलित का मतलब है बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों है? संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। अभिकारक में भी वही द्रव्यमान होना चाहिए, उत्पाद में भी वही द्रव्यमान होना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि ना तो अभिक्रिया के जो अभिकारक है उनके अंदर और उत्पाद दोनों तरफ में द्रव्यमान बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का। इसलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक, अब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संतुलित करने के लिए 7 स्टेप दे रखी है, 7 चरण है।
कि बैलेंस किस प्रकार किया जाए, और विधि जो काम में ली जाती है वो ली जाती है हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा समीकरण को बैलेंस किया जाता है। यहां हम बैलेंस करने का स्टेप भी फॉलो कर लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ था हाइड्रोजन और यहां लिखा हुआ था ऑक्सीजन, को मिलकर के बनाते हैं जल। अब यहां हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो देखें हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। हाइड्रोजन का 2 हो चुका है इधर। ऑक्सीजन का देख लेते, ऑक्सीजन 2 है तो 1 का 16 होता है, तो 16 दूनी 32। 32 ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान है। अब उत्पाद में देखें तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू 1 है, इनका तो 2 चुका है, लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। ऑक्सीजन 1 इंटू 16 बराबर 16। अब टोटल द्रव्यमान यहां देखें तो आ रहा है 18 यू, जबकि यहां आप देखें तो यहां 34 यू आ रहा है, 34। अब इनको बैलेंस करेंगे दोनों तरफ, तो यहां देखो हाइड्रोजन 2 है, यहां भी अभी हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो दोनों इक्वल बैलेंस है, दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। यहां ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहां ऑक्सीजन 1 है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप यहां 2 लगाते हैं तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड का हो जाएगा। इसलिए इसकी मात्रा डबल की जा सकती है, ट्रिपल की जा सकती है, तो हम वो 2 यहां लगाएंगे। जैसे हमने यहां 2 लगाया तो ये 2 इससे भी मल्टीपल होगा, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, इधर भी 2 है इधर भी 2 है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन 4 है, तो यहां हम 2 लगाएंगे तो यहां हाइड्रोजन 4 हो। अब इनका नया जो द्रव्यमान निकल कर का है वो इक्वल है, चेक कर ले आप। यहाँ हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, तो मैं यह कर देता हूं कि हाइड्रोजन 4 और एक द्रव्यमान 1 हाइड्रोजन का होता है, तो टोटल कितना हो गया 4। इधर भी हाइड्रोजन 4 है, तो 4 यहां कर लेते हैं, तो यहां भी कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 32 रहेगा, ठीक। अब यहां ऑक्सीजन 2 हो गई है, तो यहाँ ऑक्सीजन आप 1 का 16 था, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। अब आप चेक कर ले, 32 और 4 कितना है 36, जबकि यहां भी कितना हो गया 32 और 4 36। इसलिए अब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है, इसलिए अब बैलेंस समीकरण है 2H2 प्लस O2 2H2, ये समीकरण बैलेंस है, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। आज के लिए इतना ही है। हमने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाएगी, उसके अलावा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट रासायनिक अभिक्रियाओं की विस्तृत व्याख्या की जाएगी।